ठीक है, इन्वेंटरी के लिए आज हमने प्रोडक्ट अपलोड करनी है। तो उसके लिए आप जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट अपलोड की थी तो सिंपल उसी तरह ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक नई विंडो आ गई है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है अपने प्रोडक्ट का टाइटल दूंगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है टी शर्ट में। ठीक है, टी शर्ट्स लिख दिया एंड यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। चले वो हम गूगल से कोई ले लेते हैं एंड हाल में जाऊँगा। चलिए ये एक बेसिक सा लिखा हुआ है, यही हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप जब लिखेंगे वो प्रॉपर आपने जो है बना के अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टफ़ कैसा है उसमें, मतलब कि साइजिंग क्या है, ईच एंड एवरी जो भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है। एंड देन हम यहाँ पर हमारे पास मीडिया है, मीडिया में अपलोड न्यू, और पता ही डिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे, उसको जो है आसानी हो उसके लिए, ठीक है, चीज़ बाय करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है टी शर्ट का। तो इसमें से चलिए जी ब्लैक वाली हम ले लेते हैं। ये शर्ट अभी अपलोड हो रही है, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बताया था ना आपको। तो अब यहाँ पे मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है प्राइसिंग, क्या है, प्राइसिंग। प्राइसिंग में मैं कहूँगा जी ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये मैंने सेल करनी है 2500, ठीक है, और ये कंपेयर 3000, ठीक है, मतलब 3000 की शर्ट है लेकिन मैं इसको 2500 में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा ये नीचे मैंने तब आप सबको लीव करवा दिया था, ये होता है कॉस्ट पर आइटम, मतलब कि आप यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी फैसिलिटी के लिए, अदरवाइज ये क्लाइंट को शो नहीं होता। आप यहाँ पर प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस लिखनी है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये शर्ट मुझे मिली है 1250 की। जैसे ही 1250 मैंने लिखा, ये देखिए 1250 उसने प्रॉफिट कर दिया, वो कहता 50% आपका मार्जिन है। ठीक है, खैर इतनी ज़्यादा तो मार्जिन तो नहीं होता, वैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, होती भी हैं जिनमें होता है, तो हम यहाँ पे 1500 कर लेते हैं, 1000 मार्जिन एंड 40% आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रैक क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए हमने अपने स्टोर की 2 लोकेशन रखी थी, ऐसी है ना, 2 लोकेशन रखी थी। अब दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं हमारे वेयर हाउस, इस्लामाबाद एंड शॉप लोकेशन जो हमारी लाहौर की थी। तो वो कह रहे जी बताएं आपकी ये प्रोडक्ट्स इस्लामाबाद में कितनी पड़ी हुई हैं, उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ जी वहाँ पे मेरे पास है 60 प्रोडक्ट्स, और दूसरा हमारा लाहौर का एड्रेस था। तो वो कह रहा जी बताएं, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरी सेलिंग ज़्यादा होती है, मेरे पास यहाँ पर 200 प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। समटाइम वो कहता है कि अगर आपका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, क्या उसके बाद भी आप सेलिंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं? अगर आप सेलिंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेक कर देंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने सेलिंग जो है जाहिर सी बात है, माल नहीं होगा तो फिर कैसे बेचूंगा, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि दिस प्रोडक्ट हैज़ SKU कोड। अगर आपके इसी स्टफ में बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब साइजेस हैं, तो आप यहाँ पर उसका कोड भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्डर ढूंढने में आसानी हो। तो देन हम यहाँ पे नीचे चले जाते हैं। अगर आप कोड लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद शिपिंग, चलें जी मैं कोड लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये जो स्टफ़ है वो है ब्लैक, मतलब ब्लैक कोड है, और ब्लैक मैंने साथ में लिख दिया टी शर्ट है। ठीक है, एंड टी शर्ट का मैंने टी सिंपल मेंशन कर दिया, मैंने सिंपल सा कोड बना लिया। उसके बाद शिपिंग है, फिजिकल प्रोडक्ट है हमारी, और वेट कितना है इसका, मैं कहता हूँ इसका वेट है 0.5 kg, मतलब हाफ kg। वो कहता है आपने वेरिएंट भी जो है वो ऐड करने, मैं कहूँगा जी बिल्कुल, मेरे पास और शर्ट्स भी हैं, इसी में और कलर्स भी हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, साइज़ चाहिए, कलर चाहिए, मटेरियल या स्टाइल, तो मैं कहता हूँ कलर में। ठीक है, कलर क्या है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ब्लैक है। दूसरा कलर हमारे पास ब्लू था, तो ब्लू भी मैं साथ में मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं नीचे आ गया और यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही डन किया मेरे पास 2 वेरिएशंस बन गए हैं, और नीचे दोनों वेरिएशंस की हमारे पास यहाँ पर मतलब डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जो ऊपर अगर वेरिएशंस आप नहीं करते तो स्टॉक आपने जस्ट ऊपर ही देना है। अगर आप वेरिएशंस बना लेते हैं तो आप वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे जो है इसका अलग से अब मतलब कि स्टॉक बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे पास कितनी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे मेरे पास ब्लैक है, तो मैं ब्लैक पे जो है मज़ीद एडिट करना चाहता हूँ, इसके मतलब कलर्स इमेज लगानी है और मज़ीद सेटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो गया है।
तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ओपन हुआ है। दोबारा से इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेव करना नहीं, सेव तो ऑलरेडी है ये हमारे पास। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने फिर सेव किया था, फिर वो ऑप्शन। चलिए जी, सेव कर लिया इसको। सही बात है। तो हमने यहाँ पे जो है उसको क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे इसकी मैं मज़ीद जो है इसकी सेटिंग करूँगा। हमारे पास ब्लैक कलर है तो हमें ब्लैक कलर की इमेज ही इस पर डिस्प्ले करवानी है। तो ये ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है और यहाँ से इसको मैं डन कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, 2500 है और 3000 इसका, ठीक है। नीचे मार्जिन भी उसने निकाल के दिया हुआ है और इसने ऑटोमेटिकली वो जो हमने वहाँ पे स्टॉक ऐड किया था उसने इसका ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि तभी हमारे पास यही प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो 260 इसका टोटल प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है। एंड अगेन मैं अब जाऊँगा ब्लू में, स्टे इसको सेव करवा लेंगे हम, ठीक है। सेव करवाया और साथ में ही जो है हम इसको ब्लू पे चले जाएंगे। ब्लू पे जाके यहाँ से हमने ऐड इमेज और यहाँ से फिर से ऐड इमेज। अब हमारे पास ये ब्लू शर्ट है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये आ गई और इसको मैं डन कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही डन किया हमारे पास ये ब्लू शर्ट ऐड हो चुकी है। इसकी प्राइस मैं कहता हूँ, इसकी प्राइस जो है 3000, ठीक है। और ये मैं 3500 की है और इसकी जो है मैंने 3000 का इसको सेल करना है और ये मुझे मिली है 1800 की, ठीक है। तो वो कह रहा है इसमें आपका 1200 रुपये मार्जिन है एंड ये भी 40% ही बनता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोड मैं चेंज करूँगा, जाहिर सी बात है मेरे पास ब्लू है तो आप इस तरह से इसका कर सकते हैं। एंड सेकंड में यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी हमें दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। ये फिर हमारे साथ काम खराब कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास जैसे ही मैंने सेव करवाया क्वांटिटी पे हमारे पास नीचे वो बता रहा है कि इस्लामाबाद में ये प्रोडक्ट्स कितनी हैं, हमारे पास शॉप लाहौर के एड्रेस में कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ देखें 3 चीज़ें हमारे पास और आ गई हैं, ऑन हैंड, कमिटेड एंड अनअवेलेबल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अवेलेबल स्टॉक मैंने ऐड करना है तो यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें एडजस्ट अवेलेबल है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है मूव टू अनअवेलेबल, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट अवेलेबल रहने दूंगा। मैं कहता हूँ मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तकरीबन इस्लामाबाद वाला है, इस पर 18 है, ठीक है। और उसके बाद है रीज़न वो कह रहा है कि जी बताएं आपने इसकी करेक्शन डिफ़ॉल्ट करनी है या फिर आपने इसको काउंट करना है या रिसीव्ड है या रिटर्न रीस्टॉक है आपका। तो ये मेरे पास काउंट में है, क्या है, काउंट में और यहाँ से मैं इसको सेव करवा लूँगा। ये 80 प्रोडक्ट हमारी होगी और ऑन हैंड है तो चलिए ये ऑन हैंड में चलेगी। इसी तरह मैं शॉप लोकेशन में जाऊँगा, यहाँ पर लाहौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास ये 230 प्रोडक्ट पड़ी हुई है और यहाँ से इसको भी मैं करेक्शन भी रहने दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहता हूँ मैं काउंट में इसको लेके आऊँ ताकि काउंट्स होती रहें। एंड यहाँ से इसको मैं सेव कर दूँगा। तो अभी मेरे प्रोडक्ट्स जो ब्लू कलर में है वो टोटल 310 हैं, जिसमें से 80 इस्लामाबाद में है और 230 मेरे लाहौर वाले वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ठीक है। एंड सेव देन मैं यहाँ पे नीचे और सेटिंग इसकी चेक कर लेते हैं, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। हमने कोड लगा दिया है, स्टॉक हमने डाल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ हाँ तो ब्लू भी कर लेते हैं। तो कौन सा किया है, तो ब्लू, अच्छा उसके लिए क्या हमने उस पर टी किया, अच्छा ठीक हो गया, कलर चेंज करना था, ठीक है। ये ब्लू आ गया और यहाँ पे हमारे पास टी आ गया, ठीक है, ब्लू टी शर्ट आ गई, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम इसको सेव करवा लेते हैं और फिर अब हम वापस चलते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ तक जितना भी प्रोसेस हमने किया है ये सारे का सारा ऑलरेडी हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपलोड हो गई है हमारी।
अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं शो हुई है या नहीं। इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं और कैटलॉग में भी जा सकते हैं और वैसे भी इसके नीचे डिस्प्ले हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमारी शर्ट आ गई है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो आपको चाहिए, आपको यहाँ से ब्लू चाहिए या ब्लैक चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे तो वो शर्ट भी चेंज हो जाएगी। और जो अभी आपको चाहिए आपने सिंपल ऐड टू कार्ट कर लेते हैं हम उसको। ठीक है, एंड व्यू कार्ट में चले जाते हैं। अच्छा, व्यू कार्ट में लेके आने का एक पर्पज़ है कि मैं कहता हूँ मैंने इसमें डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करने हैं। क्या करने हैं? डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी चार्जेस हमने कैसे ऐड करने हैं? अब सिंपल मैंने चले जाना है सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पर है हमारे पास शिपिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी पे गया तो शिपिंग एंड डिलीवरी में यहाँ पर हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स और हमारे पास एक लोकेशन और 2 जोन है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए प्रोडक्ट्स हमारी ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, उसमें 2 वेरिएशंस हमने बनाई हैं। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास, अच्छा ऑलरेडी पाकिस्तान में 200 उसने मतलब किया था, मैंने कल शायद हमने जो है उसमें किया था। ठीक है, तो अब ये 200 ऑटोमेटिकली जो है जब हम चेकआउट पे आएंगे ना ऐड टू कार्ट करके, यहाँ पर अभी हमारे पास जो है जस्ट प्रोडक्ट्स की जो है वो प्राइस आ रही है। जैसे ही हम इसके बाद इसको चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सब टोटल हो जाएगा और हमें यहाँ से उसको पता चलेगा कि हमने पाकिस्तान में चीज़ सेल आउट करनी है या फिर कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अगर आप इसको चीन कैसे करना है, सिंपल है। अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक आपने बेचना है तो आपने सिंपल यहाँ पर जाके एडिट रेट कर देना है और फ्लैट रेट हमने रखा हुआ था 200। ठीक है, अच्छा इस पर आप कमीशन मतलब कि कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐड कंडीशन प्राइस में करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए वो कह रहा है बेस्ड ऑन आइटम वेट। अगर वेट के अकॉर्डिंगली आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा 200 है ये अगर तो मिनिमम वेट हो इसका 0.5, ठीक है, और नो लिमिट है तो फिर जो है 200 मेरा अप्लाई हो जाए इस पर। ठीक है, अगर 0.5 से कम है तो अप्लाई नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसका वेट ही ये है, तो मतलब तमाम प्रोडक्ट्स पे ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बेस्ड ऑन प्राइस। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा आया है उसने शॉपिंग की है 500 की, तो उसे जो है वो मैं चार्ज नहीं करना चाहता मतलब डिलीवरी। अगर 500 से सॉरी करना चाहता हूँ, अगर 500 से ज़्यादा है तो मैं फिर फ्री करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम आपकी रेंज कितनी है? मैं कहता हूँ 500। ठीक है, 500 से अगर कम है तो वो मतलब कि उसको चार्ज करेगा, या फिर आप यहाँ पर एक मिनट बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस है। ठीक है, मतलब कि ऑर्डर की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ पर हम नो लिमिट कर देंगे तो नो लिमिट मतलब कि ऊपर जितना भी होगा वो हमें यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो फ्री कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि 500 से कम तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, कोई 100 कर लेते हैं हम। ठीक है, 100 से चल के 500 तक अगर वो हमसे शॉपिंग करता है तो उसको 200 चार्ज हो। ठीक है, इस तरह से हम प्राइस बेस्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पे वेट बेस्ड भी हम अपना प्राइस सेट कर सकते, डिलीवरी चार्जेस सेट कर सकते हैं। और अगर आपने करना ही नहीं है तो सिंपल आप एक तो यहाँ से इसको कंडीशन रिमूव कर दो और यहाँ से 0 कर दो तो ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको फ्री ही रखना है क्योंकि डिलीवरी चार्जेस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉपिंग नहीं करते, या 200 इसको देना पड़ेगा, वो वहाँ पे 2-4 डिलीवरी चार्जेस नहीं है। हालांकि जो डिलीवरी चार्जेस नहीं ऐड करते वो उन्होंने प्रोडक्ट प्राइस में ही चार्जेस ऐड किए होते हैं, और हमने भी ऐसे ही करना है और आपने जो है इसको फ्री ही रखना है। ठीक है, अब इंटरनेशनल जो प्राइस है वो 5600 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी डिलीवरी जो चार्जेस हैं वो हम चेंज कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के साथ। समझ आ गई है? अच्छा, अब दोबारा चलते हैं हमारे उसी पेज पे, डैशबोर्ड पे। अच्छा, डैशबोर्ड पे हमारे पास जैसे ही हमने प्रोडक्ट अपलोड की उसके बाद हम इन्वेंट्री में जाके चेक करते हैं हमारे पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है भी है या नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर टोटली वो हमें बता रहा है कि आपके पास ऑन हैंड प्रोडक्ट्स कितनी है। ऑन हैंड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अवेलेबल है हमारे पास 200, जैसे जैसे वहाँ से मतलब हम प्रोडक्ट सेल आउट करते जाएंगे यहाँ से माइनस होती जाएगी। ठीक है, और हमारा सारा स्टॉक यहाँ पे मैनेज होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक उसके इसी के ऊपर एक ऑप्शन है कलेक्शंस। कलेक्शंस जानते हैं क्या होता है? कलेक्शंस हम बोलते हैं कैटेगरीज को। क्या बोलते हैं? कैटेगरीज को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मेनवेयर है, होता है ना, मेनवेयर में मैं सारी मेनवेयर्स की टी शर्ट, पैंट्स,
बेल्ट्स और जो एसेसरीज होती है वो सारी ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह किड्स की मैं बना सकता हूँ एंड वुमेन एसेसरीज की बना सकता हूँ, या क्लॉथिंग या कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। अब जो वुमेन की होगी उसमें सारी वुमेन्स की एसेसरीज होगी, अब जो किड्स होगी वो सारी किड्स की होगी, तो वो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मेन एसेसरीज, ठीक है। एसेसरीज की स्पेलिंग गलत है, चलिए जी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, चलिए बाद में देखते हैं, आपने सही करके लिखने है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैटेगरी भी ये जो है हमारी, यहाँ पर आप उसकी इमेज भी लगा सकते हैं, मतलब कि कुछ इमेजेस के थ्रू भी, हाँ, अगर हमने शो करवानी है ना, मतलब कि अगर आगे जाके जब फॉर्मेटिंग आप इसकी मज़ीद अच्छी तरीके से करेंगे तो उसमें ऐसा ऑप्शन भी होता है कि जहाँ पर कैटेगरीज़ की इमेजेस भी शो होती हैं, जस्ट उस पर क्लिक करने से आप डिफरेंट कैटेगरीज में जो है एंटर हो जाते हैं, फिर उनमें से जो प्रोडक्ट चाहिए आप बाय नाउ कर लेते हैं। इसके बाद आपने इस डिस्क्रिप्शन की जो है मतलब कि जो कैटेगरी है उसकी डिस्क्रिप्शन डालना है, तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। एंड कलेक्शन टाइप मैनुअल या ऑटोमेटेड, मैं कहता हूँ मैनुअल, जिसकी मैं रखना चाहूँ सिर्फ उसी की रखूँ, ठीक है। अगर ऑटोमेटेड करूँगा तो ये सारी प्रोडक्ट्स के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, तो आपने इसको क्या करना है, मैनुअल रखना है और यहाँ से इसको सेव करवा देना है। अब जबकि हमने पहली प्रोडक्ट अपलोड की है उसमें हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की। अब जाता हूँ प्रोडक्ट्स में अगेन, इसको हम यहाँ से दोबारा एडिट कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो साइड बार चल रही है इस पे नीचे शर्ट एंड टॉप आ गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये उसके कुछ खुद के बने बनाए जो है ना कैटेगरीज पड़ी हुई है। अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो आप इनमें से भी कर सकते हैं, खैर इनमें से आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे पास हमें कोई भी नहीं। एंड नीचे चले जाएंगे कलेक्शंस में जाके यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मेन एसेसरीज, होम पेज, यहाँ पे चलिए होम पेज भी रहने देता हूँ एंड मेन एसेसरीज में भी ये शो हो, एंड उसके बाद यहाँ से इसको मैं सेव करवा दूँगा, ठीक है।